Hello everyone, welcome to EduShield. I am Nirnita Ghosh, your CVT mentor, and I am currently pursuing BSc Botany Honours from Miranda House, University of Delhi. So today, the topic of our discussion is what can we expect our monthly expenses can be at Delhi University. So I have included all the possible topics like college fees, accommodation, transportation, and also I will discuss that how can you cut the cost of living here. So first of all, let me explain you a very important thing that you may check your fee structure of college, that is the tuition fees of college, and consider that it is going to be very easy क्योंकि कॉलेज फीस तो बहुत कम रहता है बट इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज इफ़ यू आर स्टडिंग हेयर then your accommodation will be higher, much higher than the college fees. So yes, let's jump into the topic. At first, we'll talk about the college fees. Of course, it varies from courses to courses, but average college fees are like 20 to 25,000. So except some courses like BTech or journalism, which requires a first setup for practicals, and some science courses क्योंकि आर्ट्स का थोड़ा सा कम जाता है कॉलेज फीस और साइंस का थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि साइंस में लैब्स का काम होता है, उसमें केमिकल और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहता है. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि एवरेज मैं लेके चलती हूँ कि 20,000 होता है कॉलेज का जो ट्यूशन फीस होता है. तो इसका ट्यूशन फीस हमें एक साल में एक बार ही देना होता है, लाइक फर्स्ट ईयर में एक बार, सेकेंड ईयर में एक बार, देन दैट्स इट कंटिन्यूस. तो मंथली इसका अराउंड 1600 हम चलते हैं मान के, ठीक है. देन इट लेट्स कम टू एकोमोडेशन. तो 3 चांसेस है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो. पहला और सबसे अच्छा वाला तो है हॉस्टल, जो कॉलेज हॉस्टल आपको अलॉट किया जाता है वो. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ वेरी डिफेम्ड फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन. हॉस्टल में सीट बहुत ही ज़्यादा कम रहता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, और ऐसे 3-4 बच्चे के अलावा एक कोर्स से होता भी नहीं है. सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो ऑफकोर्स आपको लेना चाहिए, कीपिंग इन कंसिडरेशन कि अच्छा खासा आपको मिल रहा है फैसिलिटीज़. हॉस्टल में फैसिलिटीज़ मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छा ही होता है. सो कंसिडर हॉस्टल इफ़ यू आर गेटिंग इट. और हॉस्टल में हर एक कॉलेज में अलग अलग होता है ऑफकोर्स हॉस्टल का फ़ीस भी. लाइक हंसराज में आई गेस थोड़ा सा ज़्यादा है, और बाकी कॉलेजेस में भी अराउंड 60-70,000 के आसपास हो जाता है. 60 to 80,000 आप मान के चलिए, आई मीन पर ईयर का मैं बोल रही हूँ. सो हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो एकोमोडेशन का मंथली आपका 6,000 ही पड़ेगा. बट इफ़ यू आर लिविंग एट पीजी तो देखिए पीजी का तो बहुत सारे रेंजेस में आपको पीजी मिल जाएगा. यू कैन गो फॉर अ पीजी वर्थ ऑफ 8,000 to 20,000. इतना ही ज़्यादा रेंज रहता है पीजी का. तो इट डिपेंड्स ऑन फैसिलिटीज़ ऑफ कोर्स. जैसे आपको एक कमरा चाहिए या फिर आपको शेयर में चाहिए, अटैच्ड बाथरूम, गीज़र, एसी, बैल्कनी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है इसमें. तो अगर एक नॉर्मल आपको अच्छा सा डिसेंट पीजी चाहिए, लाइक मैं भी पीजी में रहती हूँ एंड कॉलेज के पास है. ये भी एक चीज़ है कि कॉलेज के पास वाले पीजी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है. अगर आप कॉलेज से जितना दूर जाएंगे उधर आपको पीजी का थोड़ा सा कम पड़ेगा खर्चा. तो इफ़ यू वांट अ डिसेंट पीजी तो आपको वो 10,000 से लेकर 12,000 13,000 में मिल जाएगा. और अगर आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ चाहिए तो 20,000 में भी आप जा सकते हो.
एंड इफ़ यू थिंक दैट पीजी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो कॉलेज में ही रहूँगी, लाइब्रेरी में ही पढ़ूँगी, पीजी आके बस सोना है मुझे, तो आप 8,000 के पीजी में भी चल सकते हो। तो फिर भी मैं एवरेज जो है पीजी के लिए 15,000 ही मान के चलती हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे 10,000 से लेकर 20,000 में ही रहते हैं। और अगर आप फ्लैट में या फिर रूम में रहते हो तो इधर भी आपको 8,000 से लेकर 12,000 तक मिल जाएगा फ्लैट। बट द थिंग इज़ दैट जैसे पीजी में आपको साथ में मिल जाएगा एकोमोडेशन का पूरा ही स्ट्रक्चर, लाइक रहने का एंड खाने का। फ्लैट में या फिर रूम में ऐसा नहीं है, उधर आपको अलग से करना होगा इसका इंतज़ाम। लाइक यू कैन गो फॉर होम डिलीवरी, और कुछ कुछ बच्चे अपने आप भी खाना बनाते हैं, तो आप उसके हिसाब से उन लोगों को भी टोटल लगभग 15,000 के आसपास मिल जाता है, जो एकोमोडेशन का टोटल है खर्चा मंथली। तो यू कैन सी क्लियरली कि हॉस्टल वालों के लिए ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। अगर आपका 12,000 भी लगता है तो भी हॉस्टल वालों के लिए ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है एकोमोडेशन का। और फिर ट्रांसपोर्टेशन का, अगर आप मेट्रो से आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं, तो उन लोगों के लिए एकोमोडेशन का तो अलग से खर्चा नहीं है, तो उन लोगों के लिए मेट्रो का खर्चा है, तो वो आप लोग अलग से ऐड कर लीजिए। अगर 25 दिन क्लास होता है कॉलेज में, इफ़ आई एक्सक्लूड द संडेज, तो भी 25 दिन तो क्लास होता है, और उसमें अगर आपको 100 लगता है 50 आने में और 50 जाने में, देन 20,000 to 2,500, मतलब मैं सोच लेती हूँ कुछ कुछ दिन क्लासेस नहीं भी रह सकता है, हॉलीडेज़ हो जाता है, तो इतना तो आपको लग जाएगा। और जो लोग आसपास भी रहते हैं पीजी में, मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि अगर आपको पैदल जाने में 10 मिनट लगता है, तो 8:30 बजे के क्लास के लिए बच्चे लेट हो ही जाते हैं, तो फिर तब रिक्शा लेना पड़ता है, तो इसलिए भी 20 से 30 तो हो ही जाता है खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का। या फिर अगर कभी आप जाते हो, मतलब दिन में 20 से 30 हो जाता है खर्चा। अब अगर आप कहीं पे जाते हो फॉर आउटिंग और समथिंग, तो इसके लिए भी आपको अलग से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लेना होगा। तो ये सब कुछ मिला के मंथली अराउंड 800 हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग से, तो ये भी मैं इंक्लूड कर लूँगी। एंड देन वी कैन समिट आप, तो अगर आप पीजी या फिर फ्लैट में रहते हो तो ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास आप मान के चल सकते हो। और अगर आप कैंटीन में फिर खाते हो, लाइक ऐसा ही होता है कि 8:30 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर आपका क्लास है, साइंस वालों के लिए मोस्टली यही होता है, क्योंकि दिन का आधे से ज़्यादा दिन उन लोगों का लैब में बीत जाता है, तो फिर आपको खाना होगा कैंटीन में ही लंच। मतलब ऐसा भी है कि पीजी का लंच तब बेकार जाता है, आपको कैंटीन में लंच करना पड़ता है। तो अगर आप 50 में भी लेते हो एवरेज, 50 का अगर आपने लंच कर लिया 25 दिन, तो उसका भी अलग से खर्चा है। तो आप मान के चलिए कि आपका 18,000 तक तो जाएगा, अगर आप एक डिसेंट पीजी में रहते हो और कैंटीन में खाते हो। एंड देन कभी कभार आप ऐसे ऑटो में या रिक्शा में भी चलते हो, तो और अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो ऑफ कोर्स आपका कैंटीन एक्सपेंसेस भी बच जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो, सम पीपल डू गो टू द कैंटीन, किसी किसी को हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता है, कभी कभार वो हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग हॉस्टल में ही जाकर लंच करते हैं। तो दे कैन एक्सपेक्ट कि अराउंड 8,000। मैं थोड़ा सा मैं बढ़ा के बोल रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है, लाइक आपको साबुन, शैम्पू, देन कॉपी, पेन, ऐसे छोटे मोटे चीज़ें तो ख़रीदना ही है ना, स्टेशनरी वगैरह, प्रिंट करवाना है, बुक ख़रीदना है, इसमें भी आपका लग ही जाएगा। तो वैसे आप मान लीजिए कि अराउंड 17 की 18,000 अगर आप पीजी में रहते हो, और अराउंड 8,000 अगर आप हॉस्टल में रहते हो, तो आपका मंथली एक्सपेंसेस ऐसा हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक कि हम इसको कम कैसे करें। क्योंकि अगर आप अपर मिडिल क्लास से हो
या फिर अपर क्लास से हो तो आपके लिए ओके ओके है, बट इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास तो या फिर लोअर मिडिल क्लास तो आई नो इट कैन बी अ प्रॉब्लम और लिटिल बिट हेक्टिक, तो आप इसको कम कर सकते हो। सबसे पहला बात तो यह कि हॉस्टल, अगर आपको फर्स्ट राउंड में मान लीजिए हंसराज मिल गया और आपका हंसराज सेकंड प्रेफरेंस था, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका हिंदू था या फिर मिरांडा था, तो आप अगर खुश हो, अगर आपको लगता है कि हाँ जी हम हंसराज में पढ़ेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हंसराज ले सकते हो। क्योंकि चांसेस ये है कि जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में होता है कोई कॉलेज में, उन लोगों को हॉस्टल मिल जाता है। हॉस्टल मोस्ट ऑफ द केसेस मेरिट बेस्ड में ही मिलता है, तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिल रहा है एक कॉलेज तो चांसेस उस कॉलेज में हॉस्टल मिलने का बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो आप वो कॉलेज को ज़्यादा कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आप सोच सकते हो, ये भी एक फैक्टर है कि आपको फर्स्ट राउंड में जो मिल रहा है अगर वो अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैंने साउथ कैंपस का कॉलेज ही ले लिया क्योंकि मुझे हॉस्टल मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज भी डिसेंट है, नॉर्थ कैंपस में अच्छा खासा कॉलेज मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो। और अगर आपको उधर हॉस्टल मिल रहा है एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू कट ऑफ द कॉस्ट, तो ये भी एक तरीका है कि फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज मैं ले लेती हूँ, उधर मुझे हॉस्टल मिल जाएगा, तो इसी से आपका मतलब हाफ ऑफ द एक्सपेंसेस बच जाएगा। दूसरा बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन कम कर दीजिए, बहुत आसान है। मतलब जो हमें मम्मी पापा बचपन से बोलते हैं कि पैदल चले जाओ कॉलेज, देन कैंटीन में लंच अवॉइड करो। जो आपको खाना अगर आप घर से आते हो तो आपको अगर खाना टिफ़िन देते हैं तो वो लेके आओ, या फिर अगर आप पीजी में रहते हो और पीजी बहुत ही पास है तो इनफ टाइम होता है एक्चुअली लंच ब्रेक में, आप पीजी में आके खाना खा के भी जा सकते हो। तो और एक बात ये है कि रूम, अगर रूम फ्लैट या पीजी जो भी है, अगर आप थोड़ी सी कैंपस से बाहर वाले इलाका से लेते हो रेंट, लाइक रूम और फ्लैट और पीजी, तो उधर ना थोड़ा सा कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल पहले तो आपको नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट ईयर यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो, मतलब आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर। या तो अगर आपका दोस्त है तो उन लोगों को आप बोल सकते हो कि देखना है, अच्छे से देख के थोड़ा सा कैंपस के बाहर वाले एरिया में आप ले सकते हो, तो उससे भी आपका थोड़ा बहुत कम हो जाएगा एक्सपेंसेस। और बाकी तो जैसे नॉर्मल चीज़ है, आप अगर आउटिंग कम करते हो, बाहर का खाना कम खाते हो, तो आपका एक्सपेंसेस ऐसे भी कम हो जाएगा। तो दैट्स हाउ। आप एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं जो 10,000 में चला लेते हैं महीना। इनफैक्ट 10,000 इज़ द मिनिमम आई थिंक, इससे कम तो मैंने सुना नहीं कि 10,000 में कम से भी हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप कर सकते हो तो हो भी सकता है, स्पेशली अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो फिर तो आप बहुत ही कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप पीजी में रहते हो तो मिनिमम 10,000 आपका हो जाएगा खर्चा, और एवरेज लोगों का 17,000 तक जाता है, और मैक्सिमम तो आप जितना चाहो उतना ही कर सकते हो। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस और रिगार्डिंग एनीथिंग, you can comment on the section below. And last but not the least, a very important point कि अगर आपको ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, टॉपर्स बच्चों के साथ, इनफैक्ट जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है नॉर्थ कैंपस के, लाइक हंसराज, मिरांडा, LSR, देन किरोड़ीमल, तो आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है एडुशील्ड, हमारा एक ऐप है, उसमें आप जा सकते हो और लाइव मेंटरशिप ले सकते हो फॉर 30 डेज़ कंटिन्यूसली। हम आपके साथ रहेंगे, आपको प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए, आपको हर एक डाउट, जैसे छोटे से छोटे डाउट लाइक पीजीज वगैरह के लिए कौन सा एरिया सेफ़ होगा, या फिर कैसा कोर्स सही रहेगा, कैसे बनाना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, हर एक छोटे से छोटे चीज़ आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।
और हर स्ट्रीम के बच्चे हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिसको आपको लगता है कि ये मेरा ज़्यादा मदद कर पाएगी उनसे आप 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हो। तो प्लीज़ गो टू द ऐप एंड एटलीस्ट चेकआउट, देखने में क्या ही हो रहा है, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए कि कैसा है, क्या है मेंटरशिप। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स गो फॉर इट। और अगर आप साइंस के बच्चे हो तो यू कैन चूज़ मी एज योर मेंटर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। So yeah, that's it for this video. Thank you so much.